जितनी मर्जी आंधी तूफान आए उनका बाला वो चिराग ना कभी बंद हुआ ना कभी उस हवा से डगमगाया। साड़ी जाके उनके नाम पे क्या कहेंगे? ओ पीरां दा पीर मेरा शादी फकीर मेरा सतगुर प्यारा। गुजर रहा था, उसने देखा इतनी आंधी तूफान कि कोई खड़ा नहीं हो सकता। पर ये एक फकीर मलेरकोटले में, मलेरकोटले का नाम पहले मलेरकोटला नहीं था, वो ये फकीर अपनी कुल्ली पे बैठा है। इसकी कुल्ली को कुछ नहीं हो रहा। बड़ी बड़ी बिल्डिंगे, बड़ी बड़ी मीठा मीठा म्यूजिक दे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगे, सब चीजें, बड़े बड़े पेड़ उगड़ते जा रहे हैं। तो इस फकीर की ना कुल्ली को कुछ हो रहा है और कुल्ली में बला हुआ ना चिराग बंद तो क्या होना है, डगमगा भी नहीं रहा। तो उस फकीर के पास जाके अरदास की बिलावलपुर लोधी ने कि मैं जो जंग जीतने जा रहा हूँ, आपके आशीर्वाद से अगर मैं जो जीत जाऊंगा तो मैं यहाँ पे सलाम करने आऊँगा। तो वो जब हारने लगा उसने उसी फकीर का ध्यान किया जिनको तो मलेरकोटले वाले पीर हैदर शेख कहते हो। तो जंग जो वो हार रहा था उसमें वो जीतने लगा। उसके पास, उसके सेना के पास, उसके सैनिकों के पास इतनी शक्ति, इतनी पावर आ गई कि दुश्मन पे हावी होने लगी। वो उस जंग को जीत गया। जीत के सीधा आके पीर को सलाम किया। अपनी बेटी उनको न्याज में भेंट की कि आप इनसे शादी कर लो, और वहाँ की सारी जितनी जमीन थी वो पीर को, फकीर को दे दी, जिसका नाम मलेरकोटला पड़ा। पीरां दा पीर मेरा शादी फकीर मेरा सतगुर प्यारा। ओ पीरां दा पीर मेरा शादी फकीर मेरा सतगुर प्यारा। बेशुमार घोड़ा कीमती जो सबसे महंगा, वो पीर साहब को उन्होंने कहा मैं फकीर हूँ, मुझे जरूरत नहीं शादी शुदी करने की। तुम्हारी बेटी, उन्होंने कहा जी मैं न्याज में लाया हूँ। न्याज में लाए गए फल, न्याज में लाए गए चावल, न्याज में लाए गए जो भी न्याज के तौर पे जिस दिन हम न्याज ना बना पाए पीर के लिए लेके जाते हैं, वो प्रेम के भाव से, श्रद्धा से भूखे हैं, वो कबूल हो जाता है। ये बेटी नहीं, ये न्याज में समझो आपकी सेवा के लिए आप इसको कबूल करो। फिर एक घोड़ा दे दिया और उनके साथ मस्त मलंग, ये जो खड़े हैं 41 मलंग, लखदाता जी ने उनको जीवन दान दिया। मलंगों ने कहा कि पीर साहब ये घोड़ा हमें दे दो। उन्होंने कहा जाओ ले जाओ, उसको लंगर में डाल लो ज़बा करके। तो लोधी को बता दिया कि जो घोड़ा तुमने फकीर को दिया इतना बेशुमार महंगा अपनी बेटी के साथ, उन्होंने वो घोड़ा लंगर में डाल दिया।
मरने के लिए, ज़बह करने के लिए दे दिया। तो लोधी गुस्से में वापस आया कि हे फकीर, मैंने तेरा चमत्कार देख के अपनी बेटी दी, तेरी कुल्ली देखी, तेरा जलता हुआ दीवा देखा, तूने मुझे जिलाया, पर तूने ये मेरे दिए घोड़े का नरादर किया, क्यों किया? तो बाबा जी ने कहा, कौन है, कौन कहता है कि मैंने तुम्हारा घोड़ा देखा है? जाके तबेले में देखो, तुम्हारा घोड़ा वहीं पे खड़ा है। तो जब वो लोधी देखने गया, वो घोड़ा जिसको वो दे चुके हैं, जिसका लंगर भी बन चुका है, एक लेके आया था, जाके देखा हजारों घोड़े वैसे ही खड़े थे। पीरा दा पीर मेरा, शादी वकील मेरा, सब दसवीं सिंह शहीदों की होती है, 11वीं वाले पीर की होती है। और 13वें रमजान में उन्होंने इस चमत्कार किया। आज भी वो 13वां रमजान 13वीं में घोड़े नाचते हुए उनके दरबार पे जाते हैं, झुकते हैं, सलाम करते हैं। हजारों सफेद घोड़े ताड़ी जाके जपेंगे, पीरा दा पीर मेरा, पीर मेरा, जिन्होंने आज तक घोड़ों और घोड़ियों को नाचते नहीं देखा, वो मलेरकोटले में जाके देख सकता कि घोड़ा कैसे नाचते हैं। उनको माथा टेकते नहीं देखा, तो देखेंगे कैसे अदब से, सत्कार से, उनकी शान में, उनके रोजे में, उनकी दरगाह के सामने वो नाचते हुए घुंघरू पहनते हुए घोड़ा घोड़ियां जाते हैं और सलाम करते हैं, सजदा करते हैं, सलामी करते हैं, ताड़ी जाके कहेंगे, पीरा दा पीर मेरा, मेरा सतगुर मेरा रब है, गल जाने कोई कोई बंदा, मेरा सतगुर मेरा रब है, गल जाने कोई कोई बंदा। ओटा मिंटा विच कट देगा, कोई भी पशु बीमार हो जाता था, मरने वाला हो जाता था, सिर्फ अंत में चला जाता था, पीर हैदर शेख अपनी लोई डाल देते थे, बोले अल्लाह के नाम पे उठ, वो ठीक हो जाता था, तंदुरुस्त हो सकता था, और मरा होता था तो जिंदा हो जाता था। गाड़ी जाओ, पीरा दा पीर मेरा, शादी वकील मेरा, सतगुर
बहुत है भोला, आप अल्लाह आप ही मौला। लखदाता जी और मलेरकोटले वाले पीर दोनों शहाबुद्दीन सौरवर्दी दोनों आपस में गुरु भाई हैं। लेकर सच्ची सरकार देखा लोगों में कलयुग में जादू टोना बुरी नजर भूत प्रेत इंसान लोगों को बड़ा तंग करते हैं। जब अपने मुर्शिद को कहा मुझे ऐसा कलाम ऐसा इल्म दीजिए कि मेरे दरबार पे मेरे पास बड़े बड़े जिन जादू टोना भूत प्रेत आके कैद हो जाएं, जहाँ मैं चला जाऊं, जहाँ मैं जो मेरे पास आ जाए उनके घर से किए कराए जादू टोना इल्म सब खत्म हो जाए। तो उन्होंने आयतुल कुर्सी ला युकिल बिल्लाहु नफ्सन इल्ला हुवा मकसद ये आयतुल कुर्सी होती है, इसमें इतनी पावर होती है। बड़े बड़े जिन इससे सूरत जिन आयतुल कुर्सी ये दोनों कलाम का इतना तप किया इनको सिद्ध किया, इनकी शक्ति से हजारों जिनों को भूतों को प्रेतों को अपने वहां गुलाम किया। और उन्होंने क्या दुनिया दुखी आती, किसी के पास संतान नहीं, किसी के पास कारोबार नहीं, किसी के पास बिजनेस नहीं, तो आयत करीमा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु अंत सुब्हानक इन कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन आयत करीम है। इससे लोगों की इबादत करके सिद्ध करके झोलियां भरी, उनके नाम पे ताड़ी देंगे क्या कहेंगे, पीरां दा पीर मेरा शाही फकीर मेरा सब कुछ जानता। जोड़ी बनानी है तो गुरु चाहिए, कामल मुर्शद जो हमें सिखाए, हमें पढ़ाए, हमें समझाए, तो फिर बात बनेगी, फिर बाबा जी से कनेक्शन बनेगा। गल्ला दिराग वालने से नहीं, न्याजे देने से नहीं। बाबा जी ने कहा पहले ही कदम है मुझे मानने का, कामिल मुर्शद जैसे मुझे मानते हो वैसे गुरु को मानो, ऐसे गद्दी नशीन को ढूंढो जो तुम्हें समझाए कि मैंने क्या सिखाया, क्या किया, किस तरह से लोगों को तारा, क्या क्या कलाम पढ़ाया। उनके नाम पे गाड़ी जाके देंगे पीरां दा पीर मेरा शाही फकीर मेरा सब कुछ जानता। मेरा सतगुर मोहब्बत है बोला आप अल्लाह आप मौला। के वालिद पिता बहुद्दीन, उनका नाम ताजुद्दीन और पिता का नाम बहुद्दीन। तो जब पैदा हुए प्रकट हुए तो रोए नहीं ना हंसे। दुनिया का हर बच्चा रोता है जब पैदा हुआ, तो दाई ने कहा पता नहीं ये मर गया जो रोया ही नहीं पैदा होते। दाई गरम चिमटा लेके आई अंदर से रसोई से बिल्कुल गर्म करके कि बच्चे को रोना जरूरी है, ये मरा हुआ तो नहीं है कहीं जड़ पैदा हुआ है कि नहीं, ना हंसता है ना बोलता है। तो उनके गरम गरम वो लोहा लगाया गया, वो तब भी नहीं रोए। वो सांचे दरबार की उन्होंने कहा मैं रोने नहीं आया, मैं रोते हुए को हंसाने आया हूँ। दाढ़ी बजाऊंगा रोते दुनिया वाले हैं जो रोते मेरे दरबार पे आए करेंगे, वो यहाँ से हंसते हुए जाए करेंगे। सारी जिंदगी उनके बदन पे वो निशान रहा, और जो भी पूछता था जानते थे, उनको जानने मानने वाले हैं, उनको पता था ये निशान जब पैदा ही हुए थे पहले दिन गरम चिमटा जो उनके दाई ने लगाया था उसका निशान तो रहा, लेकिन वो तब रोए नहीं। और जिनसे उनकी शादी हुई जब वो पैदा हुई थी उनकी पत्नी, उसके साथ भी ऐसे वो भी रोई नहीं थी कभी, क्योंकि वो भी करने वाली थी, वो भी अल्लाह वाली थी। तो लोगों को सहाने आए थे, गम काटने आए थे, तो जपेंगे पीरां दा पीर मेरा शाही फकीर मेरा सब